दोस्तों, आज कुछ लोगों द्वारा हमारी और आपकी आस्था पर, हमारे इष्ट देवताओं पर लांछन लगाना आम बात हो गई है। हमारे ही बीच के कुछ लोग हमारे आराध्य भगवानों की जीवन यात्रा और हमारे ग्रंथों में दी गई करोड़ों ज्ञानवर्धक शिक्षाओं से छेड़छाड़ करके कुछ ना कुछ इधर उधर करके हमारी और आपकी श्रद्धा को तार तार करने में लगे हैं। आज जब पूरा देश राममय है तो कुछ मूर्खों द्वारा एक नया विवाद हमारे सामने लाया गया है कि श्री राम जी ने केवल 6 वर्षीय माता सीता से विवाह कर लिया था, और ये लोग यह साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि हिंदू सनातन धर्म कितना स्त्री विरोधी है। उनका ये भी कहना है कि हम लोग एक ऐसे भगवान को पूजते हैं जिन्होंने 6 वर्ष की एक बिचारी बालिका से विवाह कर लिया था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यह देखेंगे कि विवाह के समय श्री राम जी और माता सीता जी की आयु कितनी थी, और क्या सच में श्री राम जी ने 6 साल की सीता जी से विवाह किया था। दोस्तों, ऐसे मूर्खों के सवालों का मुंहतोड़ जवाब देने के हमारे प्रयास में हमें आपके साथ की भी बहुत आवश्यकता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स को जय श्री राम के नारों से भरकर हमारे इस प्रयास को सफल जरूर बनाएं। आप देख रहे हैं रोज का ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज के इस विश्लेषण को प्रारंभ करते हैं। अब दोस्तों, ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि आपके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने एक 6 वर्ष की छोटी बालिका से विवाह कर लिया था, इस आरोप को साबित करने के लिए वह हमारे सामने वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड के 47वें अध्याय के 4 और 10वें श्लोक को रखते हैं। अरण्यकांड के इन दोनों श्लोकों में माता सीता जी ये बता रही हैं कि वो अयोध्या में 12 वर्षों तक रही थी, और जब 18 वर्ष की थीं तब वो वनवास के लिए गई थीं, और जब वनवास के लिए जा रही थीं तब श्री राम जी की आयु 25 वर्ष की थी। अब इससे जब गणना की जाती है तो सीधा सीधा पता चलता है कि चूंकि वो 12 वर्षों तक अयोध्या में थी और जब वनवास गई हैं तो अभी 18 वर्ष की हैं, यानी कि वो 6 वर्ष की रही होंगी जब वो अयोध्या को आई थी। तो कुछ लोगों द्वारा इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 6 वर्ष की आयु में सीता जी विवाह करके अयोध्या आ गई थीं, और यहीं से श्री राम जी की भी आयु निकाल ली जाती है कि अगर 25 वर्ष की आयु में वह वनवास गए थे और 12 वर्षों से सीता जी के साथ थे, यानी कि 13 वर्ष के ही आयु में उनका विवाह माता सीता से हो गया था। तो इन श्लोकों से यह पता चलता है कि विवाह के समय माता सीता की आयु 6 वर्ष की थी और श्री राम जी की आयु 13 वर्ष की थी। तो क्या हम मान लें कि ये आरोप सच है? लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि यह आरोप बिल्कुल निराधार है। तो अब हम आपको ज्ञान की और अधिक गहराइयों में ले चलेंगे, क्योंकि अगर आप बहुत से श्लोकों में अधिक गहराई में उतरेंगे तो आपको कुछ और भी चीज़ें पता चलेंगी। तो अब हम वाल्मीकि रामायण में इस बात की सत्यता की परख करने के लिए और भी श्लोकों को देखेंगे। दोस्तों, अब हम सत्य को खोजने निकल तो गए हैं, लेकिन सत्य को खोजना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में ऐसे कई श्लोक हैं जहाँ पर जब आप श्री राम जी की या सीता जी की आयु के विषय में जानेंगे तो हमें बहुत सारे सवाल भी मिलते हैं। जैसे कि हम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 20वें अध्याय के 45वें श्लोक को देखें तो वहाँ पर जब श्री राम जी कौशल्या माँ को यह बताते हैं कि वो वनवास जा रहे हैं, तो कौशल्या माँ दुखी होते हुए इस श्लोक को बोलती हैं। वहाँ पर वो बोलती हैं, 10 सप्त च वर्षाणी, 10 माने 10, सप्त माने 7, यानी यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि श्री राम जी जब वनवास जा रहे थे तब 17 साल के थे, ना कि 25 साल के, जैसा कि हमने पहले देखा है। इसके अलावा अगर बाल कांड में जाएंगे तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि 20वें अध्याय के 2 श्लोक में जब विश्वामित्र जी श्री राम जी को लेने आते हैं तो वहाँ पर राजा दशरथ बता रहे हैं कि अभी मेरा पुत्र 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, वह इन बड़े बड़े राक्षसों से कैसे लड़ेगा। तो यहाँ से हम यह बात समझ सकते हैं कि जब विश्वामित्र जी श्री राम जी को लेने आए थे तो वे 16 वर्ष के भी नहीं हुए थे। तो इसका मतलब ये था कि वो 16 वर्ष की आयु के आसपास रहे होंगे। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि उस समय वो बहुत छोटे रहे होंगे। तो यहाँ पर हम एक और प्रमाण ले सकते हैं योग वासिष्ठ से, जिसको महारामायण कहा जाता है। वहाँ पर भी यह बात बताई गई है कि जब विश्वामित्र जी श्री राम जी को लेने आते हैं तो श्री राम जी की शिक्षा पूरी हो गई थी और वो एक बार भारत भ्रमण भी कर चुके थे। तो इससे पता चलता है कि श्री राम जी की आयु उस समय तक 14-15 वर्ष की रही होगी। लेकिन फिर इससे सवाल पैदा होता है कि जब विश्वामित्र जी के साथ वो गए, फिर वहाँ पर उन्होंने उनकी राक्षसों से रक्षा की, फिर सीता जी से विवाह किया, उसके बाद 12 वर्ष तक फिर वो अयोध्या में रहे, तो वो 17 वर्ष की आयु में कैसे वनवास जा सकते हैं, जैसा कि अभी हमने पिछले श्लोक में देखा था। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि वाल्मीकि रामायण के अंदर ही श्री राम जी की आयु को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। तो फिर सत्य क्या है, इसको पता लगाने के लिए हमें और भी गहराई में जाना पड़ेगा कि जब श्री राम वनवास जा रहे थे तो वो 17 वर्ष के थे या 25 वर्ष के थे, या फिर उनकी आयु कुछ और ही थी। तो दोस्तों,
आइए जानते हैं कि श्री राम जी और माता सीता के विवाह के समय जो उनकी आयु थी उसको लेकर इतना मतभेद क्यों बना रहता है। दोस्तों, हम देख सकते हैं कि वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी की और सीता जी की आयु को लेकर काफ़ी सवाल हैं, लेकिन इन सवालों का कारण हमारी अज्ञानता ही है। अगर हम चीज़ों को सही ढंग से देखेंगे तो इन सवालों का जवाब भी इसी ग्रंथ में दिया गया है। दोस्तों, अगर आप भारत की प्राचीन परंपराओं के बारे में जानेंगे तो वहाँ पर एक द्विज का संस्कार होता था। द्विज का अर्थ होता है द्वितीय जन्म। तो वहाँ पर एक द्विज संस्कार होता था जिसे उपनयन संस्कार भी कहते थे। यानी कि जब उपनयन संस्कार हो जाता था तब जाकर कोई व्यक्ति शिक्षा को आरंभ करता था और इसी को द्विज संस्कार कहते थे। यानी कि इसको ऐसा माना जाता था कि अब व्यक्ति को गुरु के सानिध्य में एक दूसरा जन्म मिल गया है। और वेदों और उपनिषदों में द्विज को इस प्रकार से बताया गया है कि जैसे कोई चिड़िया अंडा तोड़कर बाहर आती है तो एक जन्म तो उसका अंडे में हो जाता है, लेकिन जब वह अंडा तोड़कर इस संसार में आती है तब उसका दूसरा जन्म होता है। और इसी प्रकार से वैदिक सभ्यता में जब कोई व्यक्ति उपनयन संस्कार करवा लेता था और गुरु के साथ गुरुकुल में पढ़ने लगता था तो माना जाता था कि अब वो इस संसार में आया है और संसार की शिक्षा को ग्रहण करेगा। इसीलिए उसको द्विज यानी द्वितीय जन्म भी बोला जाता था। अब यहाँ पर श्री राम जी क्षत्रिय थे। तो अब हम देखते हैं कि मनुस्मृति में इसके बारे में क्या बताया गया है। मनुस्मृति में बताया गया है कि क्षत्रियों के लिए 11वें वर्ष पर उपनयन संस्कार होता था। इसका अर्थ यह हुआ कि जब कौशल्या जी ने श्री राम जी के वनवास जाने की खबर सुनी थी और उनसे बोला था कि आप तो मात्र 17 वर्ष के ही हैं, आप कैसे वनवास जाएंगे, तो हो सकता है कि वो उनके द्विज जन्म की बात कर रही हों। ऐसा क्यों हो सकता है? इसके लिए भी आगे हमारे पास 2 सबूत हैं। और अगर यहाँ पर कौशल्या जी द्विज जन्म की बात कर रही हैं तो हमें 17 वर्ष में 10 वर्ष और जोड़ देना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि श्री राम जी 27 वर्ष के थे जब वो वनवास जा रहे थे। अब सबूत के तौर पर हमारे पास 2 प्रसंग हैं। पहला बालकांड के 50वें सर्ग का 18वां श्लोक, जहाँ पर विश्वामित्र जी श्री राम जी और लक्ष्मण जी को राजा जनक के पास ले जाते हैं और जब राजा जनक इन दोनों राजकुमारों के बारे में पूछते हैं तो वहाँ पर विश्वामित्र जी कहते हैं, समुपस्थित यौवनो, यानी कि श्री राम जी और लक्ष्मण जी अपनी युवावस्था में राजा जनक के यहाँ पधारे थे। इसके अलावा एक दूसरा प्रसंग भी है जो अयोध्या कांड के 198वें अध्याय के 34वें श्लोक में हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर माता सीता ने अपने लिए एक शब्द का प्रयोग किया है, पति संयोग सुलभम। यानी उन्होंने वहाँ पर बोला है कि अब चूंकि वह उस समय विवाह योग्य आयु में पहुँच गई थी, इसलिए उनके पिता को उनके विवाह की चिंता सताने लगी थी। और अगर आप सुश्रुत संहिता के 35वें अध्याय के 10वें सूत्र को देखेंगे तो वहाँ पर बताया गया है कि पुरुष के लिए युवावस्था 25 वर्ष की आयु होती है और एक स्त्री के लिए 16 वर्ष की। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जब श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ राजा जनक के दरबार में पधारते हैं तो उस समय माता सीता और भगवान राम दोनों ही युवावस्था को प्राप्त हो चुके थे। और उसके बाद जब उनका विवाह हुआ तो विवाह के पश्चात 12 वर्ष तक वह अयोध्या में रुके थे और उसके बाद फिर वनवास पर गए थे। और हमने वो वाल्मीकि रामायण जो गीता प्रेस पर प्रकाशित है वहाँ से हमें जो ज्ञान मिलता है उस पर चर्चा की है। इसके साथ साथ जो वाल्मीकि रामायण का आलोचनात्मक संस्करण है वहाँ पर यह बताया गया है कि विवाह के पश्चात मात्र 1 वर्ष ही श्री राम जी और सीता जी अयोध्या में रुके थे और उसके बाद ही वो वनवास को चले गए थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वनवास जाते समय या तो श्री राम जी की आयु 27-28 वर्ष की थी या फिर 35-36 वर्ष की, जिससे सिद्ध होता है कि श्री राम जी और माता सीता जी के बीच में बाल विवाह नहीं हुआ था। उन दोनों का विवाह युवावस्था में ही हुआ था। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको राम जी और सीता जी की आयु के विषय में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हो सके तो वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें, क्योंकि आपके इस वीडियो को शेयर करने से ही हमारा जवाब उन मूर्ख लोगों तक पहुंच सकता है जो हमारे धर्म का अपमान करते हैं, जो हमारे भगवान का उपहास उड़ाते हैं।